आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी महिलाओं के अधिकार हैं उन सभी अधिकारों का सभी महिलाओं को उनसे अवगत कराना, ताकि समाज में जब भी उनके अधिकारों का हनन होता है, जैसे कि आए दिन सुनने में आता ही रहता है कि किसी जगह किसी महिला को दहेज के लिए जला दिया गया, तो कहीं किसी महिला कर्मकार के साथ यौन उत्पीड़न किया गया या लड़की के जन्म से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो आज हम महिलाओं के इन सभी अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जिससे वो दूसरों के साथ कंधा मिलाकर चल सके। तो चलिए बात करते हैं हमारे संविधान में महिलाओं की रक्षा के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं और उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हमारे संविधान में समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून में बदलाव किए जाते रहे हैं, ताकि समाज में महिलाओं का शोषण न हो सके और साथ ही उनको पुरुषों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहे। महिलाओं के हक के लिए बनाए गए कानूनों का फायदा आज देखने को भी मिलता है, जैसे कि आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और अपने करियर को लेकर काफ़ी गंभीर भी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए बनाए गए कुछ ऐसे ही कानूनों के बारे में जिनको हम आसान शब्दों में कहें तो उनसे महिलाओं को काफ़ी हिम्मत मिलती है। जो महिला के अधिकार हैं उनमें हम सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता। मैरिज के बाद अगर किसी कारणवश हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रहते तो वाइफ को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक है। वह घरेलू हिंसा कानून के तहत जाकर भी अपने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। इसके अलावा अगर उनका तलाक हो जाता है, ऐसे हालात में भी वो हिंदू मैरिज एक्ट 24 के अंदर मुआवजा पाने की हकदार मानी गई है, जो कि हस्बैंड की आर्थिक हालत को देखते हुए तय की जाती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मायके की संपत्ति में अधिकारी होने की पिता की संपत्ति में हक। हमारा संविधान महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में हक पाने का अधिकार भी देता है। वैसे तो किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसकी वसीयत के अनुसार किया जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए ही उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में बेटी का भी उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही हक होता है जितना कि उसके भाई और माँ का है, और ये उसकी शादी के बाद भी बरकरार रहता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपने पति की संपत्ति में अधिकार। वैसे तो मैरिज के बाद एक महिला का पूरा हक होता है अपने पति की संपत्ति पर अगर विवादों के चलते पति पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो पत्नी अपने पति की संपत्ति और उसकी आय में अधिकार की मांग कर सकती है। अगर पति की मौत हो जाए और उसने वसीयत कर रखी है या वसीयत ना करने की कंडीशन में वो अपनी और अपने बच्चों के लिए अपना अधिकार मांग सकती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं एक महिला की खुद की कमाई हुई संपत्ति पर अपना पूरा हक। किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि जिस संपत्ति को उसने खुद कमाया है या पैतृक या पति की वसीयत से प्राप्त हुई है, तो उस संपत्ति को वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। वो चाहे उसे बेच सकती हैं या किसी को दे सकती हैं। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उस महिला पर रोक लगाए। पांचवें नंबर पर बात करते हैं पुलिस से जुड़े कुछ अधिकार। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी महिला को महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार होने का कारण भी बताना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। साथ ही गिरफ्तार के तुरंत बाद उसके करीबी लोगों को इसकी जानकारी देना आवश्यक है, और महिला की तलाशी भी एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। छठे नंबर पर बात करते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। किसी भी महिला के साथ अगर उसका पति या उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार किसी भी तरह से उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या उसके अधिकारों का हनन करते हैं, उसे किसी अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वो इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज करवा सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। सातवें नंबर पर बात करते हैं महिला कर्मचारी का विशेष अधिकार। अगर महिला फैक्ट्री में काम करती है तो अलग से प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो बच्चों के लिए शिशु गृह होना जरूरी है। फैक्ट्री में काम सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में होना चाहिए और लगातार 5 घंटे से ज़्यादा तक महिला कर्मी से काम नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम महिला कर्मी से नहीं करवाया जा सकता। नंबर 8 पर बात करते हैं महिलाओं का मातृत्व लाभ। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में महिला कर्मचारी के प्रसव से पहले और बाद में 6 सप्ताह का पूरा वेतन के साथ अवकाश दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम महीने में महिला कर्मचारी से कोई भी भारी काम नहीं करवाया जा सकता। नंबर 9 पर बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके का काम करने के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई महिला अपने साथ काम करने वाले पुरुष जैसा ही काम करती है तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। महिला और पुरुषों की नौकरियों में भर्ती या सेना की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 10 की बात करें तो यौन उत्पीड़न पर रोकथाम। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण या यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला यौन उत्पीड़न
रोकथाम, निषेध और निवारण कानून बनाया गया है। इसके तहत किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अश्लील पिक्चर या मूवी दिखाना, पीछा करना, गलत नियत से उसे टच करना, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना इत्यादि आते हैं। अगर इनमें से कुछ भी उसके साथ होता है तो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। नंबर 11 पर बात करें तो दहेज निवारण कानून 1961 में पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी महिला को उसके ससुराल में दहेज लाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तथा इस कानून के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी जुर्म है, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। नंबर 12 पर बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। अजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वह जन्म ले। नई चिकित्सा प्रणाली और भ्रूण हत्या द्वारा उसके जीवन का अंत नहीं किया जा सकता। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो महिला को उसके मौलिक अधिकार यानी कि जीने के अधिकार का पूरा अनुभव करने दे, उस पर रोक ना लगाएं। नंबर 13 बात करते हैं मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार। अगर किसी मामले की आरोपी महिला है तो वह महिला निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। वो कोर्ट से सरकारी खर्चे पर वकील प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है। ये केवल गरीब महिलाओं के लिए नहीं है, ये किसी भी आर्थिक स्थिति में पहुंची हुई महिला कानूनी सहायता मुफ्त प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और आगे शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको मैं टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ।